हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अपने को क्वेश्चन में दे रखा है पी क्यू आर एंड एस बी दी पॉइंट्स ऑन द प्लेन विथ पोजीशन वेक्टर -2i कैप -j कैप 4i कैप 3i कैप प्लस 3j कैप एंड -3i कैप प्लस 2j कैप। वैसे तो बच्चों ये क्वेश्चन वेक्टर का है हमारे सामने, बट हम जानते हैं कि वेक्टर के अंदर जैसे आई कैप और जे कैप दो कंपोनेंट होते हैं, तो उसको अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बदल सकते हैं और कोऑर्डिनेट किस का क्वेश्चन हो उसको भी अपन वेक्टर में बदल सकते हैं। तो जहाँ से अपन क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं वहाँ से अपन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आईआईटी 2010 के अंदर पूछा गया था फर्स्ट टाइम। और आइए देखते हैं अपन इसका सोल्यूशन कैसे किया जाएगा। ये आया था बच्चों आईआईटी 2010 के अंदर। तो यहाँ पर करना है बच्चों अपने को एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है अपने को पी क्यू आर एस, हमें नहीं पता कि किस टाइप का है। तो मान लेते हैं कि ये है क्वाड्रिलेटरल हमारे पास पी क्यू आर एस, जिसके अंदर अपने को पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2i कैप -j कैप। तो इसको अपन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लिख सकते हैं बच्चों -2 -1। इसी तरीके से पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे बच्चों 4i कैप दिया हुआ है तो j का कंपोनेंट 0 हो जाएगा, तो 4, 0। अगला पॉइंट है बच्चों आर, जिसके कोऑर्डिनेट है 3i कैप प्लस 3j कैप, तो 3, 3। और एस के कोऑर्डिनेट है बच्चों हमारे सामने -3, 2। तो ये है बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। आइए चेक करते हैं कि ये किस टाइप का होगा, रेक्टेंगल होगा, पैरेललोग्राम, स्क्वायर या रोम्बस। तो बात करते हैं बच्चों लेंथ के बारे में। अपन जानते हैं कि लेंथ से चेक कर सकते हैं अपन यहाँ पर। तो अगर मैं पी क्यू लेंथ कैलकुलेट करूँ बच्चों, तो पी क्यू लेंथ आएगी मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0 प्लस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। तो पी क्यू की लेंथ आ जाएगी बच्चों √37। और √37 बच्चों अगर ये लेंथ है तो अपन नेक्स्ट लेंथ कैलकुलेट करते हैं जो कि क्यू आर होगी हमारे पास। और क्यू आर की लेंथ होगी बच्चों हमारे सामने 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड 0 -3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगी बच्चों √10। तो इससे ये तो पता चल गया बच्चों कि ये स्क्वायर या रोम्बस तो नहीं होगा, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम में से कुछ है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं पी क्यू एंड क्यू आर के बाद आएगा बच्चों हमारे पास में आर एस लेंथ को चेक कर लेते हैं। वैसे तो बच्चों चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शन में यही दे रखा है, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में से कोई एक चीज़ तो होगा ये 100%। तो चलिए तो बात कर लेते हैं फिर भी आर एस लेंथ अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये आएगी बच्चों 3 + 3 6, 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 - 2 1। तो ये लेंथ भी आएगी √37। एंड लास्ट कैलकुलेट करते हैं बच्चों एस पी। तो एस पी की जो लेंथ होगी हमारे पास वो आ जाएगी बच्चों -3 + 2 -1 का स्क्वायर 1 एंड 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे सामने √10। तो इसके अंदर बच्चों अपोजिट साइड्स की जो लेंथ है ना वो इक्वल है हमारे पास। तो अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल है मीन्स ये और ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। ऐसा जब होता है तो या तो बच्चों रेक्टेंगल होगा या फिर पैरेललोग्राम होगा। तो इसके अंदर हमारे बी और डी ऑप्शन 100% गलत है कि स्क्वायर नहीं होगा और रोम्बस भी नहीं होगा। अब बात करते हैं बच्चों कि रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम। तो ये पता चलता है अपने को डायगोनल की लेंथ से। तो आइए चेक करते हैं इसकी डायगोनल की लेंथ पी आर क्या होगी। तो पी आर की लेंथ आएगी बच्चों हमारे सामने 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 एंड 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर 16। तो पी आर की लेंथ आ गई बच्चों हमारे पास √41। पी आर के बाद में बच्चों अगर अपन क्यू एस को चेक करें तो क्यू एस की लेंथ आएगी बच्चों हमारे सामने। क्यू एस की लेंथ आएगी 4 + 3 7, 7 का स्क्वायर 49 और साथ में आएगा 0 - 2 दैट विल बी 4। तो इसकी लेंथ आएगी बच्चों √53। और हम जानते हैं कि बच्चों जो रेक्टेंगल होता है उसके डायगोनल की लेंथ सेम होती है, दैट मीन्स ये रेक्टेंगल भी नहीं है और रेक्टेंगल भी नहीं है। तो लास्ट में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि पी क्यू आर एस जो है बच्चों वो क्या होगा हमारे पास पैरेललोग्राम। और बच्चों अगर ये पैरेललोग्राम है तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों ऑप्शन ए
ये जो दिया गया क्वाड्रिलेटरल है ये हमारा पैरेललोग्राम होगा विच इज नाइदर ए रोम्बस और नॉट ए रेक्टेंगल। ना तो ये रोम्बस है और ना ही ये रेक्टेंगल है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारे यहाँ पर सही आंसर। और अपन अगर इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। वेक्टर का क्वेश्चन है बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से अपन इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।